मैं मदन कौशिक, मैं राम सिंह केड़ा, अहम भरत सिंह चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड कैबिनेट विस्तार की चर्चा हो रही थी। विधायकों की देहरादून से दिल्ली तक दौड़ भी लग रही थी और आखिरकार वो दिन आ गया जब कैबिनेट का विस्तार हो गया। धामी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और कई नए चेहरों को जगह मिल गई। संगठन और हाईकमान तमाम सावधानी बरत रहा था इससे पहले। क्या इन चेहरों को कैबिनेट में जगह देने के बाद वो बदलाव का असर दिखेगा? बदलाव में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन को साधने की पूरी कोशिश, विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत तैयारी की छाप, जिसमें बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव के रण की तैयारी में आगे बढ़ रही है और चुनावी बैतरणी को पार लगाने की कोशिश की जुगत में है। कौन कौन वो चेहरे हैं जो इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हैं और क्या पड़ेगा प्रभाव, बताऊंगा आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहलाक, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। जी हां दोस्तों, धामी मंत्रिमंडल में 5 नए मंत्रियों की एंट्री हो गई। लोक भवन में शुक्रवार की सुबह नवनियुक्त कैबिनेट मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हो गया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने 5 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। ऐसे में अब धामी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई। 12 का मतलब यह है कि कोटा पूरा हो गया। राज्यपाल ने विधायक मदन कौशिक, भरत चौधरी, प्रदीप बत्रा, राम सिंह केड़ा, खजान दास को मंत्री पद की शपथ दिलाई। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले धामी मंत्रिमंडल का यह विस्तार है। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए क्षेत्रीय, जातीय और युवा संतुलन साधने की पूरी कोशिश की है। हां, महिलाओं की बात भी हो रही थी, लेकिन कोई महिला चेहरा नहीं दिखी। दरअसल दोस्तों, साल 2022 में सरकार के गठन के बाद से ही मंत्रिमंडल के कई पद खाली थे, जिसके बाद से समय समय पर मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट उठती रही। हम भी खबर दिखाते रहे, आज होगा, कल होगा, लेकिन हुआ नहीं। ऐसे में मौजूदा सरकार के 4 साल पूरे होने के ठीक इर्द गिर्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। धामी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया तो ऐसे में शायद उन सवालों पर भी विराम लग जाएगा जिसमें लगातार कैबिनेट विस्तार को लेकर, मंत्री पद देने को लेकर, मंत्री पद खाली रहने को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए मंत्रियों को बधाई दी तो विपक्ष ने तंज भी कसा, लेकिन शुरुआत प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान से कर रहा हूं। सबसे पहले तो आज सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और सभी लोग लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे हैं। सबका दीर्घकालिक अनुभव है, उनके दीर्घकालिक अनुभव का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड अपना योगदान देगा। उसमें इन सभी महानुभावों का बड़ा योगदान होगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से ये उद्घोष किया था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, तो हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि ये दशक उत्तराखंड का हो। उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़े, उत्तराखंड के जन जन तक विकास पहुँचे, उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को विकास का लाभ मिले, उसको आगे बढ़ने का अवसर मिले। हम सब लोग मिलकर एक टीम भावना के रूप में पूरी मंत्रिपरिषद राज्य की जन सेवा के प्रति समर्पित होकर काम करेगी। 27 के लिए बोर्ड नहीं हैंड मिल चुके हैं, तो एक नया रिकॉर्ड सरकार बनाएगी? नहीं, अभी हम लोगों को 27 में अभी 1 साल बचा है। इस 1 साल में हम लोगों को बहुत सारे काम करने हैं। जो काम बचे हुए हैं, जो काम शुरू हुए हैं, कुछ नवाचार के काम हैं, उन सभी कामों को बढ़ाना है। जन जन तक हमें पहुंचना है, घर घर तक पहुंचना है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, इसको और मजबूत तरीके से जनता की सेवा में समर्पित करना है। दोस्तों, उत्तराखंड बीजेपी ने मंत्रिमंडल विस्तार पर मोहर लगा ही दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी आ गया।
कहा कि हमारी सरकार के नए मंत्री बने हैं साहब, सब अब सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि देर भले हो, लेकिन जो काम होना तय था वो हो गया। देर आए दुरुस्त आए की संज्ञा गढ़ रहे हैं महेंद्र भट्ट। मंत्रिमंडल का विस्तार पूरी तरह से पारदर्शी भाव से, और जिन जिलों का प्रतिनिधित्व नहीं था उन जिलों को प्रतिनिधित्व मिला है। बहुत अच्छे योग्यता मंत्री हमारे बने हैं और ये सारे मंत्रिपरिषद 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए विजय की पताका के आखिरकार वो नवरात्र आई गया जिसमें मिली गया तोहफा। निश्चित रूप से समय का चयन होता है और नेतृत्व जब भी चीज़ें तय करता है उसमें अनुकूलता के साथ चीज़ें आगे बढ़ती हैं। चुनावी साल में हुआ है, लगता है समय पर्याप्त मंत्रियों का। हाँ, निश्चित रूप से मंत्रिमंडल खाली था और उस स्थान को मुख्यमंत्री जी ने भरा है। मैं अपने नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि एक अच्छी टीम हमको उत्तराखंड के अंदर मिली है। दरअसल दोस्तों, साल 2022 में विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी टीम को पूरा नहीं कर पाए। 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ तब ली थी। ऐसे में सरकार के गठन के साथ ही 3 मंत्रिमंडल के पद खाली रहे, लेकिन कुछ समय बाद ही यानी 26 अप्रैल 2023 को परिवहन मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद एक मंत्रिमंडल का पद फिर से खाली हो गया। 16 मार्च 2025 की वो तारीख जब वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से इस्तीफा दिया गया, वो एक विवादित बयान के कारण, यानी कि एक सीट और खाली हो गई। ऐसे में धामी मंत्रिमंडल में कुल मिलाकर 5 पद खाली हो गए थे। इन विधायकों को धामी मंत्रिमंडल में अब जो जगह मिली है, जो मंत्री बने हैं, थोड़ा उनके बारे में भी जान लीजिए। रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट से विधायक भरत चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है दोस्तों। इनके बारे में चर्चा खूब होती रही है, वो आगे बात करूंगा। पहले सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं। और बात हरिद्वार की करूं तो यहां से हरिद्वार और रुड़की से 2 मंत्री बनाए गए हैं। रुड़की विधानसभा सीट से विधायक प्रदीप बत्रा को कैबिनेट में जगह मिली। हरिद्वार विधानसभा सीट से विधायक मदन कौशिक को मंत्री बनाया गया और राजपुर विधानसभा सीट से विधायक खजान दास, जो मौजूदा वक्त में प्रवक्ता भी हैं और कई बार खजान दास साहब ने कुछ तल्ख तेवर भी दिखाए थे, सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के काम को लेकर उठाए थे सवाल, और अब उन्हें मंत्री बना दिया गया है साहब। बात कुमाऊं की करूं तो कुमाऊं में भीमताल विधानसभा सीट है। विधायक हैं यहां से राम सिंह खेड़ा। राम सिंह खेड़ा एक युवा चेहरे के तौर पर मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हैं। दोस्तों, धामी सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार का पासा फेंक ही दिया। सरकार ने कैबिनेट विस्तार के जरिए जातिगत गणित के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने की पूरी कोशिश की है। साथ ही रूठे नेताओं को फिर से मंत्रिमंडल में जगह दी गई क्या, क्योंकि इसमें बहुतेरे नेता ऐसे थे वो लगातार आवाज उठा रहे थे। आगे बात होगी। उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक को मंत्रिमंडल में तवज्जो दी गई है। राम सिंह खेड़ा का नाम भी, रुड़की से 3 बार के विधायक प्रदीप बत्रा का नाम भी। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि धामी मंत्रिमंडल के लिए विधायक मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा, भरत चौधरी, राम सिंह खेड़ा, खजान दास, जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, और इस बार मंत्रिमंडल में गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्रीय संतुलन को देखता हूं तो इस संतुलन को बनाने की बजाय विधायकों को ज्यादा तवज्जो दी गई है। चर्चाओं को विराम लगाने की कोशिश की है। कांग्रेस वाले तो कहने लग गए हैं कि ये उत्तराखंड हित में कैबिनेट का विस्तार नहीं है, बल्कि अपनी अंदरूनी कलह को पाटने के लिए मंत्रिमंडल में इन विधायकों को जगह दी गई है। इसने सियासी हलचल को और ज्यादा बढ़ाया है। लेकिन कई बार, कई मर्तबा, कई चेहरों को लेकर बातचीत होती रही। कुछ लोग तो कुर्ता सिलाए सिलाए रह गए बल, लेकिन उनका नाम नहीं आया। रातों रात फोन गया और उसके बाद अलसुबह शपथ ग्रहण भी हो गया। कई लोगों को तो पता ही नहीं चला होगा। लेकिन अब जाकर हो गया मंत्रिमंडल विस्तार। लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विपक्ष के तो कई सवाल ही हैं और बीजेपी के ही तमाम विधायकों, पूर्व मंत्रियों के भी कई सवाल होंगे, जो लगातार दबाव बनाने की जुगत में लगे थे और कोशिश ये कर रहे थे कि जो 5 पद खाली हैं उन पदों पर उनकी ताजपोशी होगी। उसमें कुछ महिला चेहरे भी हैं, उन चेहरों पर भी आगे जाकर बातचीत जरूर होगी। लेकिन
इन चेहरों को लेकर, 5 चेहरों को लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं और समझ पाएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। मैं मदन कौशिक, मैं राम सिंह केड़ा, अहम भरत सिंह चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।